जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दा गुरु आपका हमारे चैनल दा गुरु बी लर्न में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी में संधि पढ़ाई जाएगी और संधि में आज आपको स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। आपको ट्रिक के माध्यम से आपको स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं फिर आपको स्वर संधि की कोई भी अन्य किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे जो चैनल है उससे आप जुड़े रहिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के हमारी मनोविज्ञान की, पर्यावरण की, इतिहास की गागर में सागर के रूप में ये वीडियो इनकी चल रही है, आप उसको अवश्य देखिए। और शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संधि। ठीक है, संधि के बारे में पहले जो हमारी नोट्स बने हुए हैं उसमें उस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में मैं अपनी जो ट्रिक के माध्यम से आपको स्वर संधि बिल्कुल ऐसे याद करा दूंगा, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, कि आपको कोई भी अपना वर्डन अपने देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। संधि। संधि क्या होता है? संधि दो शब्द से मिलकर बनी होती है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई भी काम नहीं चलता है। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। अब आगे क्या कहा गया है? जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे हमारा ये जो शब्द है हिमालय, तो इसकी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है हमारी? यहाँ पे आ रही है आ, छोटा आ। वही कहा गया है, जब दो शब्द मिलते हैं, दो ही शब्द हैं हिम और आलय, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहला शब्द है हमारा हिम, इसकी अंतिम ध्वनि, और दूसरे शब्द की जो ये आलय है इसकी पहली जो ध्वनि है, बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है, क्या परिवर्तन लाई? यहाँ पे क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। हिमालय, क्या यहाँ पे माँ में आ बन गया यहाँ पे, तो बड़ा आ जो परिवर्तन लेके आई है उसी को ही हम संधि बोलते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्द को अलग अलग करके पहले की तरह ही विच्छेदन कहलाता है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा हिमालय है इसको तो जोड़ दिया गया है, जो हिम प्लस आलय को जो जोड़ के शब्द हमारा बना है वो हिमालय बना है, तो ये तो हमारा संधि कहलाएगा। लेकिन अगर हिमालय को तोड़ दिया जाए दो शब्दों में, हिम प्लस आलय, तो यह हमारा संधि विच्छेदन कहलाता है। हमेशा याद रखना है आपको, संधि को तोड़ते समय जब दो शब्दों का निर्माण हो तो जो उन्हीं शब्दों का निर्माण होना चाहिए जिनका अर्थ सटीकता से निकला जाए। हिमालय सही निकले अर्थ, है ना, जो शब्द है उसी का ही हमारा विच्छेदन हो रखा हो तो ही हमारा वह संधि विच्छेद सही होगा। ऐसा नहीं है ही तोड़ दिया और मालय तोड़ दिया, ना ही कोई शब्द होता है ना मालय कोई शब्द होता है। तो इसको इस तरीके से तोड़ा गया है कि इसका अर्थ जो सही निकल रहा है। हिमालय क्या होता है? हिमालय वह होता है जहाँ पे बर्फ़ की चट्टानें एक जगह वहाँ पे ढकी रहती हैं जहाँ पे, तो हिम माने क्या होता है? बर्फ़। आलय माने क्या होता है? जहाँ पे रहते हैं, तो वही हो गया हिमालय। हिमालय जो जहाँ पे बर्फ़ का आलय हो, हिमालय। तो हिमालय में तो इसी प्रकार से तो इसको तोड़ा जाएगा, हिम प्लस आलय, तो यह हमारा सही है। तो यह हमारा विच्छेदन कहलाएगा और यह हमारा संधि कहलाएगा। ठीक है। सत आनंद, सत होता है माने अच्छा, आनंद माने होता है हमारा आनंद माने होता है अच्छी अनुभूति होना, तो यही सदानंद हो जाता है। ठीक है।
अब ऐसा नहीं है सदा और नंद तोड़ दिया, ऐसा नहीं, सत जमा आनंद इस तरीके से तोड़ा जाएगा। इसको तोड़ने के नियम होते हैं, तो हम वही ये आज सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। जब दो शब्द अर्थात जब दो शब्दों को तोड़ लिया जाता है तो हमारा संधि विच्छेदन कहलाता है। और जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द का निर्माण करते हैं तब वह हमारा संधि कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अब संधि के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। संधि के प्रकार में क्या है, 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। जो हमारी संधि है 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, वही आज हम जानेंगे। संधि स्वर संधि एक होती है, स्वरों के मेल से जो 2 स्वरों के मेल से जो शब्द बनते हैं, शब्द विच्छेदन होता है, वही हमारा स्वर संधि कहलाता है। इसमें स्वरों और स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में हमारा स्वर और व्यंजन का मेल होता है। स्वर का मेल, व्यंजन का मेल हो सकता है, लेकिन स्वर का मेल नहीं हो सकता। विसर्ग संधि में विसर्ग का होता है। तो चलिए आज हम स्वर संधि जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है, जब 2 स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो। स्वर क्या होते हैं, हमारे आ से जो अंगा तक होते हैं। ठीक है, स्वर नहीं, सॉरी, इसमें छोटा आ से लेकर के हमारा बड़ा ओ तक आएगा। ठीक है, तो वो तो अंगा तक तो फिर हमारा व्यंजन संधि में आ जाता है। तो जब 2 स्वरों के मेल, जब स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, स्वर संधि ही बनता है। उससे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये हमारे होते हैं 11। ठीक है, बाकी सभी जो अक्षर होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। और उससे तीसरा शब्द जो बनता है वही कहा गया है, जब 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे तीसरा स्वर बनता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर इसमें कहाँ कहाँ है, अब आप कहोगे विद्यालय में क्या है, जो धा है उसमें बड़ा आ है। ठीक है, और आलय में भी क्या है, बड़ा आ है पहले शब्द में। ठीक, पहले शब्द के अंतिम में क्या आ रहा है, बड़ा आ का डंडा आ रहा है, तो ये हमारा बड़ा आ हो गया। फिर जो दूसरा शब्द है, इसका पहला जो अक्षर है उसमें आलय है, बड़ा आ हो रहा है, तो ये बड़ा आ है। तो इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, ये धा पे जो विकार आया है, बड़ा आ ही तो बना है, तो ये हमारा बड़ा आ हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। दीर्घ में क्या होता है, जो हमारे दीर्घ जो स्वर हैं उसका छोटे, जो जैसे मान लिया छोटा आ या बड़ा आ, और छोटा आ या बड़ा आ का यहाँ पे मेल हो रहा है तो हमारा यहाँ पे बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई को जोड़ा जाए और यहाँ पे फिर बड़ी जो हमारा दूसरा शब्द है उसमें फिर छोटी या बड़ी ई आए, तो इससे बड़ी ई का ही निर्माण होगा। यानी हमारे जो शब्द हैं वो बड़ा आ बने या फिर जोड़ने से, या बड़ी ई बने या बड़ा ऊ बने, तो ये हमारा दीर्घ संधि में आएगा। गुण संधि में क्या होता है, हमारा गुण संधि में जो होता है उसमें छोटा आ या बड़ा आ के साथ में हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आते हैं। और इनसे जो शब्द बनते हैं वो हमारे ए बनता है। तो चलिए ये हम देखते हैं बाद में। जो हमारी स्वर संधि में जो हमारा पहला आता है, 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ जो मेल हो, छोटा आ या बड़ा आ का, तो वह हमारा क्या बनता है, बड़ा आ। वही इसमें बताया गया है, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटा आ या बड़ा आ हो तो वह बड़ा आ बनता है।
जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो वह बड़ी ई बनती है, और जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो वह बड़ा ऊ बनता है। यानी इसमें अब आप कहेंगे जो हमारे साथी नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्या हो रहा है कि जो छोटा बड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार अभी हमने जाना विद्या प्लस अर्थी, हमें तो देखो ये तो पता होना चाहिए कि इस शब्द को किस तरीके से तोड़ा जाएगा। तो जो ये शब्द बनता है तो ये हमारा विद्यार्थी बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें कहा गया है जब छोटा या बड़ा के साथ छोटा या बड़ा हो तो वह बड़ा बनता है। देखो अगर जो हर हमारे जो भी टॉपिक होगा, चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे वृद्धि हो, यड़ हो, अयादि हो, चाहे कोई भी हो, उसमें इसी तरीके से बताया जाएगा कि जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ, यानी जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ड देखेंगे तो इसमें कहा गया है छोटा या बड़ा आ के साथ में। इस वाली अभी मैं इस टॉपिक में आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, हर टॉपिक में समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें। ये हमारा ये छोटा बड़ा आ यहाँ पे आ रहा है, छोटा आ तो नहीं है, ये देखिए बड़ा हो रहा है। छोटा में तो डंडा लगता नहीं है, बड़ा में लगता है एक डंडा। तो इसके बड़ा आ रहा है ना यहाँ पे बड़ा, और यहाँ पे आ रहा है छोटा आ। जब यहाँ पे छोटा या बड़ा मिल रहा है तो यहाँ देखिए बड़ा बन जाएगा, और तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ही चेंज होगा जब इन दो शब्दों को मिला लिया जाएगा। अब इसी में ही पूछ लिया जाए छोटी ई और बड़ी ई के साथ में छोटी या बड़ी ई हो तो वह बड़ी ई बन जाती है। देवेंद्र हो गया, ठीक है, नरेंद्र हो गया, हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है। चलिए, अर्थात इसका एक सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घा, ठीक है, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण हो तो दो शब्द मिलकर दीर्घ बनाते हैं, ठीक है। ये संस्कृत से आ जाता है, अगर कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे शब्दों में हम जाने, जब दो सुजातीय स्वर आपस में आए, जैसे छोटा आ या बड़ा आ, और क्या हो गया हमारा छोटी ई या बड़ी ई, है ना, ये एक ही तो तरीके के इसमें सुजातीय वर्ण है, ये हमारे छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो चाहे ये पहले आए हमारे पहले शब्द में, चाहे ये पहले आए, और दूसरे शब्द के मेल में चाहे ये पहले आए चाहे ये पहले आए, तो लेकिन आएगा इन दोनों में से ही, इनमें से ही और इनमें से ही। तो हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो शब्द का निर्माण होगा वह हमारा दीर्घ संधि कहलाएगा। इसे ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। धर्म अर्थ में क्या होगा, धर्म में जो है छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके हमारा बड़ा आ बना दिया गया है। देखिए धर्म में छोटा आ छुपा हुआ है और अर्थ में हमारा बड़ा आ छोटा आ है ही, तो इन दोनों के मिला के हमारा यहाँ पे बड़ा आ बन गया। देखिए धर्मार्थ, ठीक। पुस्तक आलय में हमारा यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आ है, इन दोनों के मेल से देखिए बड़ा आ यहाँ पे पुस्तकालय, ठीक, का पे बड़ा आ का डंडा लग गया, पुस्तकालय जोड़ दिया गया। यह जो है हमारे ये वाले ये कहलाते हैं संधि विच्छेद, और ये हमारी कहलाती है संधि, ठीक है, क्योंकि ये विच्छेद हैं, अभी अलग अलग हो रखे हैं ये सब। देखिए रविंद्र में क्या है हमारा, वहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे भी छोटी ई है, इनके मेल से हमारा रविंद्र बनता है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है छपने में, ठीक। अब गिरीश में क्या है, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन गया है। इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई मिलके हमारा बड़ी ई मुनीस बन गया है। मुनि धन ईस तो हो गया हमारा मुनीस। मुनींद्र में क्या हुआ है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गया। देखिए मुनींद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनींद्र। अब भानुदय हो गया यहाँ पे। भानुदय में क्या है, छोटा आ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके हमारा क्या बन गया है, बड़ा ऊ। ये देखिए छोटा ऊ है यहाँ पे। अब कुछ ऐसे लिखेंगे अगर भानु को तो यह शब्द गलत होता है। भानु जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, भानु।
तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया है। बधू ऊर्जा में भी हम गलती करते हैं, बधू इस तरीके से लिखते हैं, यह शब्द गलत होता है। बधू इस तरीके से लिखा जाता है, बधू होता है, ठीक है, बधू नहीं होता। यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके हमारा क्या हो गया है, बड़ा ऊ। और यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ मिलके क्या हो गया है, बड़ा ऊ। विधु प्लस उदय, विधुदय। ऐसे ही भूर्जित में क्या हो गया है, भू प्लस उर्जित में बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके हमारा भूर्जित, बड़ा ऊ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, भूर्जित होगा, ठीक है। हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गई है। गुण स्वर संधि में क्या है, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है, ठीक है। आगे मैं आपको अपनी जो ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, अभी आप समझ लें, ठीक। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो, यह जो है यह हमारे पहले शब्द के बारे में बताया जा रहा है, यह हमारे दूसरे शब्द के बारे में। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर, और यह द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या अक्षर, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है, ए, एक मात्रा यानी। अब यही है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो हमारा क्या बन जाता है, ओ। अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ में जो हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ बने आए तो हमारा क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक, यानी एक मात्रा। ऐसे ही तो है। अब जब आ या बड़ा आ के साथ री आए तो अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर। अब आगे देखते हैं हम। नर प्लस इंद्र में क्या है, नरेंद्र। यहाँ पे क्या है, छोटा आ और छोटी ई मिली है तो हमारा ए बन गया है, ठीक। सुर प्लस इंद्र में क्या है, सुर प्लस इंद्र में क्या है, सुरेंद्र हो गया है। यहाँ पे जो अंतिम वर्ड है, यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटी ई के साथ में हमारा क्या हो गया है, ए बन गया है, ठीक, सुरेंद्र। ज्ञान में ना में क्या आ रहा है, हमारा छोटा आ और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ। इनके मिलने से क्या है, हमारा ओ बन गया है, छोटा ओ। ये देखिए यहाँ ऊ आ रहा है, यहाँ पे ज्ञानोपदेश में हमारा ना पे एक मात्रा चढ़ गई है, छोटे ऊ के छोटा ओ के, तो ज्ञानोपदेश हो गया यहाँ पे। अब ये जो आता है हमारा भारत इंदु, तो भारतेंदु बन गया है। ता में क्या है, हमारा छोटा आ छुपा हुआ है, इंदु में ई है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा ए बन गया है। एक ही मात्रा ये वाली होती है। देखिए भारतेंदु, ता पे एक मात्रा चढ़ गई है। देवर्षि में क्या है, वा में क्या आ रहा है, हमारा छोटा आ रहा है और री आ रहा है, इसके मिलने से अर बन गया है। अर कैसे बन गया है, यहाँ पे देखिए देव तो है ही लिखा हुआ, देखिए, और यहाँ पे आ छुपा हुआ होता है, और ये जो रा अड़ गया है, ऊपर रा उड़ा है, इसको रा कहेंगे, अर, ठीक। अब हमारा देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में ए या ए हो तो बड़ा ए बन जाता है। इसी प्रकार से जब छोटा आ या फिर बड़ा आ हो तो इसके साथ में छोटा ओ या बड़ा ओ हो तो वह बड़ा ओ बन जाता है। वृद्धि संधि में यह होता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखिए कैसे, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी बस थोड़ी सी देर में जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको स्वर याद होने चाहिए बस। अभी यहाँ पे क्या है, मत एक में क्या है, अभी हमारा क्या चल रहा है, वृद्धि संधि चल रही है, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या है, देखिए मत एकता में क्या है, हमारा
छोटा आ है और ए है, तो हमारा क्या बन गया, बड़ा ए बन गया। ठीक है, मत एक। ठीक, अब यहाँ पे एक एक में क्या है, यहाँ पे क है, क प्लस ए मिलके हमारा क्या बन गया है, बड़ा ए बन गया है। धन ऐषण में क्या है, धनेषण। अब धन में क्या आ रहा है, छोटा, सॉरी ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये यहाँ पे क नहीं था, अ है। ठीक है, एक एक में छोटा अ है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे बड़ा ए बन जा रहा है। ठीक है, वो तो फिर व्यंजन संधि का प्रकार हो जाता, मिस्टेक में मैंने बोल दिया। चलिए, धन ऐषण में क्या है, हमारा आ रहा है। धनेषण में क्या है, छोटा आ है, नाम में छुपा हुआ, और ऐषण में क्या है, ए, तो ये क्या, बड़ा ए बन गया। देखिए धनेषण। सदा एब में क्या है हमारा, यहाँ पे बड़ा ए है, बड़ा आ है और ए है। देखिए बड़ा आ और प्लस ए बन के क्या बन गया हमारा, बड़ा ए। अब ये देखिए महोज है, महा प्लस ओज, इसमें क्या है, बड़ा आ है प्लस ओ है, इनके मिलने से क्या बन गया हमारा, बड़ा ओ। ठीक है, अब जो यड़ संधि है उसके बारे में जानेंगे। यड़ संधि में क्या है, हमारी जो स्वर संधि का चौथा ये प्रकार है, जब ई और ई के साथ में कोई अन्य स्वर हो, कोई भी हो, तो आ या बन जाता है। ठीक है, ई या बड़ी ई के साथ में कोई अन्य स्वर हो कोई भी, तो यह बन जाएगा, और ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो हमारा क्या बन जाएगा, वाह। ठीक है, अब हम समझेंगे कैसे। और जब री के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है, ये भी याद रखना है। री के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो हमारा क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। यड़ संधि 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। आ से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, या से पूर्व आधा व्यंजन हो और बा से पूर्व आधा व्यंजन हो, या शब्द में त्रा हो, तो वह हमारा क्या होता है, जो हमारा यड़ संधि होता है। किसमें, जब हमारा या हो, या से पूर्व हमारा आधा व्यंजन हो, बा हो, बा से आधा व्यंजन हो पूर्व में, और अभी देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। देखिए यड़ संधि, यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या और त्रा में स्वर होना चाहिए, या और त्रा में स्वर होना चाहिए, और उसी से बने हुए शुद्ध सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, उसे यड़ संधि कहते हैं। इति आदि में क्या है, यहाँ पे छोटी ई है और प्लस में कोई अन्य स्वर, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ। तो देखिए या से पहले क्या है, हमारा जो आगे वाला व्यंजन होता है पहले वाले वर्ड का, वो आधे में बदल जाता है, इत्यादि हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण में क्या है, यहाँ पे बड़ी ई हो रखी है। देखिए पर्यावरण में क्या है, बड़ी ई है और बड़ा आ है, इससे जो बना है हमारा क्या बना है, रा बना है। वा के आगे बा बना है, ये जो बड़ी ई प्लस बड़ा आ हो गया है तो हमारा वा बना है। बा के आगे जो भी हमारा पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ड होता है उसको आधे में बदल देते हैं, तो ये रा है, रा ऊपर उड़ गया है, पर्यावरण हो गया है। ठीक है, अब देखिए अनुअय में क्या है, छोटा ऊ है प्लस आ है। अब इसमें कहा गया था अ के साथ में अगर आएगा तो वा के साथ में जो पहले वर्ण का अंतिम अक्षर है वह ना आधा ना में चेंज हो जाएगा। देखो अन्वय हो गया, आ तो ऐसे ही रहा, अन्वय। देखिए आ और या तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो ये वाला ये तो यही रहेगा, इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, सुआगतम में क्या है, सु में क्या है, छोटा ऊ है प्लस आ है, इससे क्या बना है हमारा, वा और आधा जो शब्द है पहले अक्षर का
वह क्या आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा, स्वागतम। ठीक है। अब अयादी में आते हैं। अयादी में क्या दे रखा है, ए या ओ के साथ में कोई अन्य स्वर हो, जो ए ओ औ है, इनके बाद में कोई भी स्वर आए तो यह ए के साथ में अगर आएगा तो आय में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर ये जो है अगर ए के साथ में आएगा तो आय में चेंज होगा, ओ के साथ में आएगा तो अब में चेंज होगा, बड़ा ओ के साथ में होगा तो आब। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर ए के साथ में अगर कोई भी आ रहा है वर्ण, ठीक है, तो आय में चेंज होगा। ए के साथ में आ रहा है बड़ा ए के साथ में तो आय होगा, यहाँ पे बड़ा आ लिख दिया गया, ये है आय, यह है आय। अब ओ के साथ में आ रहा है तो ये है आब। ठीक है। और ये ओ बड़ा ओ के साथ में आया तो ये यहाँ पे आब हो गया, बड़ा आ हो गया। तो इसमें अभी देखिए आपको बताएं, या वा से पहले व्यंजन पर आ या आ की मात्रा हो तो, देखिए या और वा से पहले, ठीक है, देखो आपको ये बताते हैं, या और वा से पहले व्यंजन पर अ या आ की मात्रा हो तो अयादि संधि होती है। देखिए या आ रहा है यहाँ पे नयन में, इससे पहले हमारा क्या है, ना पे क्या है, छोटा आई तो छुपा हुआ है, नयन को तोड़ो, न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न, ये हो गया, और फिर प्लस अ। दोबारा मैं देखो सही से आपको समझाऊँ, नयन का या फिर किसी भी शब्द का विच्छेदन करना है। यहाँ पे नयन है, नयन का अगर संधि विच्छेदन करने को कहा जाए तो न ए ये ए न और ए, ये हो गया नयन। अब इसमें कहा गया है यह और वैसे पहले व्यंजन पर आ या आ की मात्रा आए। देखिए इससे या से पहले क्या है, आ या आ की मात्रा है। ठीक है, तो यह अयादि संधि होगी। ठीक, अगर यहाँ पे वा भी आता तो भी हमारा छोटा आ रहा है तो यह हमारा क्या है, अयादि संधि। लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो बाद वाले अक्षर को वैसा का वैसा लिखना होगा। अगर कहा गया है, अगर कोई विच्छेद सही से ना हम कर पा रहे हो, जैसे नयन में तो हम नयन का तो कर ले रहे हैं, न प्लस अन, ठीक है, तो ये हमारा सही है। लेकिन अगर कोई नहीं निकल रहा हो तो बाद वाले अक्षर को ऐसे ही लिख लेते हैं, इक, तो यहाँ पे इक ही लिख लेते हैं। लेकिन हमारा इसका नाविक का एक विच्छेद निकल रहा है। ठीक है, नौ प्लस एक नौविक। ठीक है, अब क्या है इसमें, यह और वह से पहले अगर आ या आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो जाती है, ये हम देख चुके। लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो बाद वाले भाग को, यानी ये वाले भाग को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। अब देखिए नयन का क्या है, विच्छेदन, न प्लस अन, यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा है। ठीक, छोटा ए है, छोटा ए और आ रहा है, इसको चेंज करके क्या हो जाता है हमारा, यह हो गया। 9 प्लस 1 में क्या हो गया हमारा, बड़ा ओ प्लस ई हो गया। ठीक, इसका किस में चेंज हो गया, हमारा आब में चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भौ प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है, ओ प्लस आ, यहाँ पे किस में चेंज हो गया है, अब में हो गया है। यहाँ पे आय है ना, आय तो छुपा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब में हो गया चेंज। ठीक, देखिए पवित्र, प प्लस इत्र पवित्र, भौ प्लस अन भवन, भवन में क्या है, ये इसका था, भौ में क्या है, छोटा ओ है और आ है, इनको मिला के क्या हो गया, अब में चेंज हो गया। अब भवन में क्या है, भवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे, भ प्लस अ प्लस ब प्लस अ
प्लस न प्लस अ। तो क्या हो गया हमारा, अब में चेंज हो गया, अब इसमें चेंज हो गया। ठीक, ऐसी पवित्र का भी है। अब व्यंजन संधि बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब ये हम कर लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको जो मेरी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए अब वो देखते हैं। अब देखिए, स्वर संधि है वो 5 प्रकार की थी। पहली थी दीर्घ। दीर्घ में क्या है, छोटा आ मिलेगा, छोटी ई मिलेगा, बड़ी ई बड़ा ऊ मिलेगा, लेकिन इसका जो बनेगा वो बड़ा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि अगर कहीं पे बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ आ रहा है तो वह हमारा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। इसमें तो कोई भी पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीर्घ स्वर संधि में क्या है, बड़ा आ हो या बड़ी ई या बड़ा ऊ बीच में हमें कहीं दिख रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब गौड़ स्वर संधि में क्या है, छोटा आ और या बड़ा आ के साथ में क्या होता है, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा या छोटा ऊ होगा या री होगा। अब क्या है, अगर आपको कोई, चलिए फिर बता देता हूँ, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई होएगा तो हमारा ए बनेगा। ठीक, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में वो छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो ओ बन जाएगा, पहले ही बताया है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ में री होगा तो आर बन जाएगा। अब हमें याद करने की ट्रिक क्या है, गुण स्वर संधि में अगर आपको कहीं एक मात्रा दिखे, ऊपर बीच शब्द में अगर आपको कहीं एक मात्रा दिखे तो आप आँख मीच के गुण स्वर संधि लगा दीजिए बस। जैसे नरेंद्र में देखिए, रा पे क्या है, एक मात्रा है, ओ की मात्रा होती है, तो भी हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। आओ कुछ याद ही नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है कि एक मात्रा लगी है, चलो ठीक है भाई, गुण स्वर संधि है। दीर्घ में क्या है, बड़ा आ रहा है बीच में या बड़ी ई या बड़ा ऊ आ रहा है तो हम दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे। गुण संधि में क्या है, बीच के शब्द में बस हमें एक मात्रा दिखी, हमने गुण स्वर संधि लगा दी और ये बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, अब वृद्धि में क्या है, वृद्धि में है हमारा जहाँ पे 2 मात्रा दिखे हैं, ऊपर सदैव दिख रहा है, यहाँ पे 2 मात्राएं। ठीक, मतैक। ठीक, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं करना है आपको, वृद्धि स्वर संधि में क्या है, बड़ी अगर कहीं पे भी 2 मात्राएं दिख रही हैं ऊपर जिस शब्द में, बीच में शब्द में, तो हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और है, पता है क्या, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि लाइन से हमारी जो संधि है स्वर संधि वो, जैसे पहले दीर्घ स्वर संधि आती है, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, मैंने एक ट्रिक बनाई है, आपको याद कर लेना है दिगु वया। दिगु वया याद कर लो केवल। दी से दीर्घ, गु से गुण, बा से वृद्धि, या से यड़ और हा के डंडे से अयादि। बस दिगु वयादि आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, दिगु वयादि, नहीं दिगु वया, केवल दिगु वया, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। ठीक है, 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और हमारी अयादि। तभी हम इसको लाइन से याद करने के बाद ही हम इसको सॉल्व सही से कर पाएंगे। हमारी जो वृद्धि स्वर संधि है या यड़ है या गुण है या अयादि है तब। ठीक है, मैंने तो इसी तरीके से याद किया और मेरा गलत ये नहीं जाता है। ठीक, चलिए, तो हमने बताया दीर्घ में क्या है, छोटा आ, बड़ा आ आए, बड़ी ई या बड़ा ऊ आए तो हमारा दीर्घ हो जाएगा। गुण संधि में क्या है, हमारा बीच में कहीं एक मात्रा दिखे तो हमारी गुण संधि हो जाएगी। दिगु बा से वृद्धि हो गया, जहाँ पे 2 मात्रा दिखे तो वह हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब या का देखते हैं, या में क्या है,
दिगु बया, या में क्या है हमारा, या और बा से कोई पहले आधा अक्षर हो बस। आपको ये, लेकिन अब हमें पता भी होना चाहिए, पर्यावरण में यार ऊपर रा उड़ रहा है, आधा रा है यानी, है ना। लेकिन बा से पहले है, या और बा से आगे कोई भी अगर आधा अक्षर आ रहा है तो हमारा यड़ स्वर संधि ही होगा। ठीक। अब अयादि में क्या है, अयादि में यह है कि हमें ढूंढना है 3 अक्षरों का अगर कोई भी शब्द है। अधिकतर इसमें अयादि में क्या होते हैं, 3 अक्षरों के शब्द होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, अगर बीच में या आए या फिर वा आए, 3 अक्षरों के शब्द में बीच में या और वा आए तो हमारा कौन सा होता है, अयादि होता है, लास्ट वाला। ठीक। दोबारा आपको मैं समझा दूं बहुत अच्छी तरीके से ताकि आप गलती ना करें। दिगु बया आपको याद करना है, एक ट्रिक है हमारी, ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है, दिगु वया। ठीक। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा। गुण में क्या है हमारा, गुण में हमारी एक मात्रा अगर कहीं पे देखे, ठीक है, चाहे वो ओ की हो सकती है या एक ही हो सकती है। बा में क्या है, हमारी 2 मात्रा दिखें, ठीक है। और या में क्या है हमारा, या में क्या था, या में था हमारा, यदि जो हमारा शब्द है उसमें हमारा 3 अक्षरों का शब्द वाला था, वो अयादि में था। यड़ में था हमारा, जो या में था, अरे दिगु, दोबारा बता देता हूँ, दिगु वया में क्या है, चले रुको, गा में क्या है हमारा, गुड़ संधि में 1 मात्रा होगी। बा में क्या, वृद्धि संधि में क्या है, 2 मात्रा होंगी। यड़ में क्या है, या और बा होगा, उससे पहले हमारा आधा अक्षर होगा। ठीक है। या और 3 जो भी हमारा या और बा अगर दिखे उससे पहले हमें यदि आधा अक्षर दिख रहा है तो यड़ संधि होगी। अयादि में क्या होगा, अयादि में हमें याद रखना है 3 अक्षरों का अधिकतर शब्द होते हैं, उनके बीच में हमारा क्या होगा, या होगा या वाह होगा। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे और हमारे इस वीडियो को प्यार दें ताकि मैं आगे वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हो, जो इसमें हम स्वर व्यंजन संधि लेके आएंगे, वो आपको और अच्छी तरीके से बता सकूं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों को भेजें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब वापस कर लें चैनल को, ताकि देखिए मैं भी मोटिवेट हूँ आपको बताने के लिए, आपके रुपए नहीं कटेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो वीडियो है उसके अंत में हम एक यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा प्रश्न है वो आप देख लीजिए। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। ठीक है, आपको इसका उत्तर हमें देना है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो डिस्क्रिप्शन पे आपको जो हमारे वीडियो दे रखी हूँ उनको आप देखिए, हमारे चैनल पे विजिट करके अवश्य देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।